नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 12th ज्योग्राफी बुक 1 के यूनिट नंबर 2 को हम रिव्यू कर रहे हैं। और ये इस रिव्यू का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमें शुरुआत करनी है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन से। पहले वीडियो में हम लोगों ने बात की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, और लो पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज़ की एरिया के बारे में, उनके डेफिनेशंस के बारे में। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर, और पार्ट 2 में हम रिव्यू करेंगे आगे की पार्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहला है दोस्तों जियोग्राफिकल फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एक बहुत ही कॉमन सी थिंकिंग है, आप हो चाहे मैं हूँ चाहे इस दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो वहीं पर रहना चाहेगा जहाँ उसे पानी की कमी ना हो, क्योंकि पानी के बिना ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। खाने के लिए पानी, नहाने के लिए पानी, कपड़ा धोने के लिए पानी, बर्तन मांजने के लिए पानी, खाना बनाने के लिए पानी, ट्रांसपोर्ट के लिए पानी, इंडस्ट्री के लिए पानी। इसीलिए लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया जाके रेगिस्तान में घर बना लो और वहाँ पे रहो, तो आप वहाँ पे नहीं रह सकते। क्यों? पानी नहीं है आपके पास। वहाँ पे पानी लेने के लिए आपको 15-15 किलोमीटर मटकी रख के जाना पड़ेगा। आप नहीं रह पाओगे, 1 दिन 2 दिन कर पाओगे, उसके बाद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए लोग ऐसे इलाके में रहना पसंद करते हैं जो लो लाइंग एरिया हो, जो नदी के पास हो, ताकि उनकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। दूसरा है दोस्तों लैंड फॉर्म, कि किस तरह की जगह पर आप रहते हो, ज़मीन वहाँ की कैसी है। पॉपुलेशन दोस्तों वहाँ पर ज़्यादा होती है जो कि फ्लैट स्लोप है या प्लेन इलाका है, ठीक है, क्योंकि ऐसे इलाके पर आप खेती कर सकते हो, आप वहाँ पे रोड बना सकते हो, आप वहाँ पर इंडस्ट्री बना सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप मनाली की पहाड़ियों पे या आप उत्तराखंड की पहाड़ियों पे घर बना सकते हो, क्या वहाँ पे रोड बनाना आसान है, क्या वहाँ पे इंडस्ट्री लगाना आसान है, तो आपका उत्तर ना होगा, क्योंकि आपको पता है घर तो आप बना लो, लेकिन कल को लैंडस्लाइड आने का खतरा है, आपका घर पहली फुर्सत में निकल लेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है दोस्तों कि लैंडफॉर्म ऐसा होना चाहिए जो आपके फेवरेबल होना चाहिए, जहाँ पर आप घर बना सकें, जहाँ पर आप खेती बाड़ी कर सकें, जहाँ पर आप रोड बना सकें, इंडस्ट्री बना सकें। तो ऐसे इलाके जो कि गंगा के किनारे हैं, वहाँ पर आपको पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ऐसे इलाके जो हिमालय के आजू बाजू है या जो पहाड़ी इलाकों के आजू बाजू है, मेनली कोल्ड क्या बोलते हैं माउंटेन के आजू बाजू। तीसरा है दोस्तों क्लाइमेट। ना ही ये इंसानी जिस्म बहुत अधिक गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, ना ही बहुत अधिक ठंड बर्दाश्त कर सकता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि जाकर हिमालय पर रहो, तो भी आप नहीं रह सकते। अगर मैं आपको कहूँ कि जाकर तुम रेगिस्तान में रहो, राजस्थान के रेगिस्तान में, गल्फ ऑफ कच्छ में रहो, तो वहाँ पर भी आप नहीं रह सकते, क्योंकि क्लाइमेट एडेप्टेबल नहीं है। तो लोग ऐसी जगह पर ही रहना पसंद करते हैं जहाँ पर क्लाइमेट फेवरेबल हो, ठीक है, जहाँ पर सीजनल वेरिएशन हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दिल्ली में रहता है, कोई यूपी में रहता है, यहाँ पर रहना पॉसिबल क्यों है, प्लेन इलाके में रहना पॉसिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सीजनल वेरिएशन होते रहते हैं, हर तरह के मौसम बदलते रहते हैं, कभी ठंड पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी बरसात आती है, कभी स्प्रिंग आता है। लेकिन ना ही आप बहुत अधिक गर्मी वाले इलाके में रह सकते हैं, ना ही बहुत ही ठंड वाले इलाके में रह सकते हैं, ना ही ऐसे इलाके में रह सकते हैं जहाँ बहुत अधिक बरसात होती हो। मेडिटेरेनियन रीजन्स वेयर इनहेबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लीजेंट क्लाइमेट। ये जितने भी बड़ी बड़ी कंट्री, इटली, रोम, ये सारी की सारी जो ऑस्ट्रिया, ये मेडिटेरेनियन रीजन के पास बसे हैं। ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में पिछले हज़ारों सालों से बसे पड़े हैं, क्योंकि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बड़ा ही प्लीजेंट क्लाइमेट है और इनके फेवरेबल क्लाइमेट है। चौथा है दोस्तों मिट्टी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी फर्टाइल होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी फर्टाइल होगी तो आप इरिगेशन कर पाओगे, इरिगेशन कर पाओगे तो आप अनाज उगा पाओगे, उसको आप खा सकते हो, आप मार्केट में बेच सकते हो, पैसा कमा सकते हो, अपनी ज़िंदगी के लिए, दिनचर्या जीने के लिए जिस पैसे की ज़रूरत होती है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, भारत आज भी गांव में जीता है,
भारत की 70% या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन आज भी एग्रेरियन इकोनॉमी पर डिपेंड करती है। तो वो एरिया जो कि फर्टाइल हैं, जहाँ पर लोमी मिट्टी है, वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा हो सकती है एज़ कम्पेयर टू वो एरिया जहाँ की मिट्टी स्टेराइल है, बंजर है और पुअर है। अब अगला बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में, कि वो कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं जिस कारण की वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। एरिया विथ मिनरल डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्री, सिंपल सी बात है दोस्तों, जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होगी, ठीक है। और अगर इंडस्ट्री सेटअप होगी, माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेटअप होगा, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो वहाँ पे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, तो बट ऑब्वियस है वहाँ का एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होगा। आज एक शहर से लोग दूसरे शहर में, छोटे शहर के लोग बड़े शहर में क्यों जाते हैं नौकरी करने? क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है दोस्तों। दिल्ली की जनसंख्या जो कि नॉर्मली 1 करोड़ है, यूपी बिहार बाकी शहर बाकी राज्यों के लोगों को ऐड कर दें तो वो करीब करीब 3 करोड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, जाम्बिया का काटंगा बेल्ट है जो कि कॉपर बेल्ट है अफ्रीका में, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉपर का बेल्ट है, और कॉपर का बेल्ट होने के कारण यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो अगर बगल लोग आकर बसते हैं। अर्बनाइजेशन, बट ऑब्वियस है आज हर इंसान चकाचौंध में जीना चाहता है, शहरों में जीना चाहता है, शहरों की ज़िंदगी जीना चाहता है, एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चाहता है, एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहता है, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड चाहता है। इसीलिए अब लोग पलायन करते हैं गांव से शहर की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सारी की सारी एमिनिटीज़ हैं, ये शहरों में पॉपुलेशन को बढ़ा रही हैं, शहरों को डेंसली पॉपुलेटेड बना रही हैं एज़ कम्पेयर टू गांव। और तीसरा है दोस्तों और आखिरी है इकोनॉमिक फैक्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोस्तों इंडस्ट्रियल बेल्ट जो होती है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, जिस कारण की वजह से वो कई सारे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री वर्कर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, शॉपकीपर, ब्लैंक एम्प्लॉयज़, डॉक्टर्स, टीचर्स और हर तरह की सर्विस के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। द कोब ओसाका रीजन ऑफ जापान इज थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री। अगर आप जापान के एक रीजन में चले जाइए जिसका नाम है कोब ओसाका रीजन, तो वहाँ पर आपको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी ओनली बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल बेल्ट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और आखिरी है दोस्तों सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। कुछ जगह लोगों को अट्रैक्ट क्यों करती है दोस्तों? क्योंकि उसकी रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है, हमारे देश की कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस उससे जुड़ी होती है। इन द सेम वे पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर देयर इज सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलर वक्त के बाद लोग हिमालय चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारी कल्चरल, हमारी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सब शहरों में जाकर क्यों बसते हैं, यहाँ पर क्यों बस रहे हैं? क्योंकि हमारा इनसे रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस है। लोग बनारस जैसे शहर में क्यों आते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि बनारस में मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है, तो मोक्ष की तलाश में लोग आकर यहाँ पर बसते हैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में। और दोस्तों वहाँ से भी पॉपुलेशन मूव करती है जहाँ पर पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट होता है, जहाँ पर नेता करप्ट होते हैं, जहाँ पर दंगे फसाद होते हैं, जहाँ पर सोशल कल्चर नहीं होता है, एक सिविक मैनर नहीं होता है। Many a time government offer incentives to people to live in a sparsely populated area or move away from overcrowded place। बहुत बार सरकार लोगों को पैसे देती है कि आप ओवर क्राउडेड प्लेस से निकलकर स्पार्सली पॉपुलेटेड इलाके में जाकर बसिए, उसके बदले में हम आपको पैसे देंगे। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है दोस्तों मुंबई का सबसे बड़ा स्लम धारावी। धारावी के लोगों को सरकार अक्सर ऑफर देती रहती है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए, ये बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड है, हम इस जगह पर कुछ डेवलपमेंट का कार्य करेंगे, इसके बदले में हम आपको आपकी झोपड़ी की करोड़ों कीमत देने के लिए तैयार हैं। मगर वहाँ के लोग इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका वहाँ पे एक अपना ही पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन समझ में आ गया होगा।
कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर।